हेलो, तो ये है कैरेक्टर स्केच का वीडियो नंबर सेकंड और इसमें अपने पास में मेन कैरेक्टर है डेमन टारगेरियन। ये कैरेक्टर मेरा और मार्टिन भाई साहब दोनों का फेवरेट है और अगर शो में सब कुछ अच्छा रहा तो शायद तुम्हारा भी हो जाएगा, अगर तुम्हारी चॉइस थोड़ी डार्क वाली हुई तो। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं सोच रहा हूँ तुमने विस्ट्रेस वाला वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि उसमें बताई हुई बहुत सारी चीज़ें मैं वापस नहीं बताने वाला। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। डेमन टारगेरियन, इसके बारे में थोड़ा बताऊं, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्रूअल भी है। वेस्टर्स में इसको काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी। काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और डेंजरस है, जितना अच्छा ये दिखता है उससे तगड़ा ये स्किल्ड वॉरियर है। अपने टाइम का ये वेस्टरोस में सबसे तगड़ा फाइटर है। इसके वार प्लान्स और अलाइज दोनों ही बहुत तगड़े हैं और इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी है, जिसका फ़ायदा इसको हाउस ऑफ ड्रैगन के सिविल वॉर में मिलेगा। इसके पास में है ड्रैगन कैरेक्सस, साइज़ में थोड़ा छोटा और उम्र में भी, लेकिन उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी। साइज़ में कम होने की वजह से थोड़ी ये तबाही और आग कम करता है, लेकिन डेमन ने इसकी इसी कमी को इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल दिया है। थोड़ा छोटा है तो डेमन इसको बहुत जल्दी इधर उधर मूव कर लेता है और क्रॉस बाउ से निशाना लगाना काफ़ी मुश्किल रहता है। डेमन की लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रही, वो कभी मास्टर ऑफ कोइंस बना तो कभी मास्टर ऑफ लॉस, तो कभी सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर। लेकिन कभी कभार इसने इतने बड़े कांड कर दिए कि इसके भाई विस्ट्रेस को इसको देश निकाला तक देना पड़ गया। अब कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत तुमको पता चल गया है तो इसकी स्टोरी बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये बलोन टारियन का छोटा लड़का और विस्ट्रेस का छोटा भाई है। इसको बचपन से ही काफ़ी लड़ाइयों में इंटरेस्ट है और काफ़ी अच्छा फाइटर है। जब ये 16 साल का था तभी नाइट बन गया था। वेस्ट्रोस में नाइट बनना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। इससे खुश होकर इसके ग्रैंडफादर जेरस ओल्ड किंग ने इसको डार्क सिस्टर दी। डार्क सिस्टर एगोन द कॉन्कर की बहन विसेनिया की तलवार है। 97 एसी में इसकी फर्स्ट शादी हो जाती है लेडी ऑफ रनस्टोन से, एरे में। अगर तुमको याद हो तो एरे वही जगह है जहाँ पर लेडी कैटलिन टीरन को सजा देने के लिए लेके आई थी। ये इस शादी से ज़्यादा कुछ खुश नहीं होता है। ये शादी डिप्लोमेटिक रीजन्स की वजह से इसके ग्रैंडफादर जेहरस इसकी करवाते हैं। इसकी वाइफ हाउस रॉयस की है और अगर तुम्हें याद हो तो सर वाइमर रॉयस, जीओटी की स्टार्टिंग भी सर वाइमर रॉयस के साथ में होती है। इसको शादी के बाद में एरिया में रहना पड़ता है, लेकिन इसको वहाँ के लोग और वहाँ की पत्नी दोनों ही पसंद नहीं होते। ये जब किंग्स लैंडिंग में अपने लोगों को लेटर लिखता है तो उसमें लिखता है, इन लोगों से अच्छा इनकी यहाँ की भेड़ें हैं, क्यों नहीं मेरी शादी उनसे करवा देते हैं। ये अपनी पत्नी को माय ब्रॉन्ज बीच बोलता है। अब बीच तो तुम जानते हो क्यों बोलता है, और ब्रॉन्ज बोलने का रीज़न है हाउस रॉयस में ज़्यादातर लोग ब्रॉन्ज के बने हुए आर्मर पहनते हैं, इसलिए। जब जेहरस द फर्स्ट की डेथ हो जाती है तब इसके भाई के क्लेम को ये सपोर्ट करता है, क्योंकि इसको लगता है इसके भाई के बाद में ये राजा बन सकता है, इसलिए। विस्ट्रेस के किंग बनने के बाद में डेमन उसको एक लेटर भेजता है जिसमें लिखता है कि मेरी ये शादी को कैंसिल करवा दो। लेकिन विस्ट्रेस शादी को कैंसिल करवा के रॉयस से परिवार से पंगे नहीं लेना चाहता होता है, इसलिए वो इस बात से मना कर देता है। लेकिन डेमन को खुश रखने के लिए वो किंग्स लैंडिंग बुला देता है इसको। किंग्स लैंडिंग में आने के बाद में डेमन को वो अपनी स्मॉल काउंसिल में ले लेता है। 101 एसी से 104 एसी तक ये मास्टर ऑफ कोइंस रहता है। उसके अगले 6 महीनों तक मास्टर ऑफ लॉज रहता है। लेकिन यहाँ पर इसकी सर ऑटो हाइटोवर से कुछ ज़्यादा कुछ बनती नहीं है, इसलिए इनके डेली के झगड़ों से परेशान होकर विस्ट्रेस इसको सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर बना देता है। सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर इसके लिए एकदम परफेक्ट चीज़ थी। वैसे भी ये स्मॉल काउंसिल में रहकर बोर हो चुका था और इस जैसी फाइटर की सिटी वॉच में ज़रूरत है, न कि स्मॉल काउंसिल में। जब ये सिटी वॉच में लगा होता है तब वहाँ के ज़्यादातर सोल्जर्स के पास में कटअप फुटअप पुराने कपड़े होते हैं, उनके आर्मर भी टूटे फूटे होते हैं, उनकी ड्रेस मिसमैच्ड होती है, उनमें से बहुत सारों के पास में हथियार भी नहीं होते। इसलिए ये लॉर्ड कमांडर बनकर सबसे पहले उन सोल्जर्स को नई तलवारें, नई ड्रेस, नए आर्मर्स और नए हथियार देता है। इसके अलावा उनको गोल्ड क्लॉक्स भी देता है जो उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। उनके इन नए गोल्डन क्लॉक्स को देखकर हर कोई उन्हें सिटी वॉच का गोल्ड क्लॉक्स कहना शुरू कर देता है। इन सब चीज़ों से काफ़ी सारे सोल्जर्स और हाई ऑफिसर्स इसके लॉयल हो जाते हैं और इसे काफ़ी पसंद करना शुरू कर देते हैं। इसका काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, उन गोल्ड क्लॉक्स को अब ये काम में लेना शुरू कर देता है। अब ये किंग्स लैंडिंग में नए स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन चालू कर देता है और सिटी को डिसिप्लिन में लेके आ जाता है। लोगों का कहना है इसके टाइम में किंग्स लैंडिंग जितनी डिसिप्लिन में थी उतनी पहले कभी थी नहीं। इसके रूल्स जो किंग्स लैंडिंग में इतना डिसिप्लिन लेके आए वो इतने ज़्यादा ब्रूटल भी थे। ये जेब कतरों के हाथ काट देता था, रेपिस्टों के हाथ पैर और चोरों की नाक काट देता था। इसके अलावा इसने सिटी वॉच में आए हुए फर्स्ट साल में ही गली में 3 लोगों को पीट पीट के मार डाला। डेमन का काम सिर्फ लॉर्ड कमांडर तक सीमित नहीं था, ये अक्सर रात को शराब खानों में दिख जाता था, जहाँ के लोगों का इसके बारे में कहना है ये फ्री में आता है और पी के जाता है।
इसके अलावा ये गैम्बलिंग पिट्स यानी सट्टेबाजों की जगहों पर भी होता था। ये जितने पैसे सट्टेबाजी के घरों में लेके जाता था उससे ज़्यादा हमेशा लेके आता था। इसके अलावा बलोन सिटी ब्रोथल्स में भी दिखता था, जहाँ पर इसको माइसीरिया मिलती है, जो आगे जाकर मास्टर ऑफ विस्पर्स बनती है। माइसीरिया को नहीं पसंद करने वाले लोग इसको द वाइट वर्म बोलते हैं। इसके बाद में वो इवेंट आता है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। विसरेस की पत्नी और उसका लड़का बलोन दोनों मर जाते हैं और ये उसकी खुशी मना रहा होता है। इस वजह से विसरेस अपनी बेटी रेनिरा को अपना उत्तराधिकारी बना देता है और तब ये गुस्सा होकर किंग्स लैंडिंग छोड़ के चला जाता है। ये एक तरह का इसका एग्जाइल यानी कि देश निकाला ही होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है ये खुद अपनी मर्जी से गया होता है। ये आगे आने वाले 5-6 साल तक वापस किंग्स लैंडिंग नहीं आता है। किंग्स लैंडिंग से निकलने के बाद में ये कोलस वोल्वेरियन के पास में जाता है। वहाँ से ये दोनों डेमन के ड्रैगन कैरेक्सस और सीस्नेक की फ्लीट्स को लेकर स्टेपस्टोन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। स्टेपस्टोन के ऊपर आक्रमण करने के 2 रीज़न होते हैं। डेमन को कहीं का राजा बनना होता है और कोलस वोल्वेरियन जिसका सारा बिजनेस समुद्री मार्गों से होता है उसके बीच में स्टेपस्टोन पड़ता है और वहाँ के राजा इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं, इसलिए कोलस वोल्वेरियन भी उसको पसंद नहीं करता है। कैरेक्सस और सीस्नेक की फ्लीट्स के सामने वो लोग ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और वो हार मान लेते और अब इस तरह डेमन टारगेरियन बन जाता है स्टेपस्टोन का किंग। अगले 3-4 साल तक ये वहीं पे राज करता है, लेकिन वहाँ पे इसका इतना दिल लगता नहीं है। इसलिए 111 ऐसी में जब टर्नी होती है, जिसकी स्टोरी मैंने पिछली बार बताई थी, ग्रीन्स और ब्लैक्स की स्टार्टिंग होती है जिस टर्नी से 5वीं साल गिरे विसरेस की, उस टाइम इसकी एंट्री वापस होती है किंग्स लैंडिंग में। यहाँ पर आकर विसरेस के सामने ये अपने स्टेपस्टोन का क्राउन रख देता है पैरों में। इस पर विसरेस भी इसको वापस अपनी स्मॉल काउंसिल में जगह दे देता है। सबको लगता है इतने सालों के बाद में ये बदल गया होगा, लेकिन ये वैसा का वैसा ही होता है। वापस ऑटो हाईटावर से इसका 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार इसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये सक्सेशन की रेस में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है। पहले तो उत्तराधिकारी का एक ही क्लेम था विसरेस के बाद में, रेनिरा, लेकिन अब विसरेस के 2 लड़के भी हो चुके थे, इसलिए इसके आयरन थ्रोन के मिलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर विसरेस की लड़की रेनिरा उसके साथ में घंटों रहना शुरू कर देता है। डेमन रेनिरा के कान भरना शुरू कर देता है ब्लैक्स और ग्रीन्स करके। उसको ये अपने पुराने वॉर्स की हिस्ट्री बताता है, उसको डिफरेंट गिफ्ट्स देता है जब भी वो एसोस जाके आता है। इस तरह से इन दोनों की थोड़ी सेटिंग शुरू होती है। अभी डेमन के आए हुए 6 महीने ही होते हैं कि विसरेस के कानों में एक खबर पड़ती है, डेमन टारगेरियन और इसकी बेटी रेनिरा इन दोनों के रिश्ते नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर विसरेस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो इसको वापस देश निकाला दे देता है। ये इसका 2nd देश निकाला होता है और इस बार इसकी मर्जी से नहीं होता है। देश निकाला के बाद में ये वापस अपने स्टेपस्टोन चला जाता है और अपने बोरिंग किंगडम को वापस रूल करना शुरू कर देता है। इसके बाद में 115 AC में इसकी फर्स्ट पत्नी लेडी ऑफ रनस्टोन हाउस रॉयस वाली, उसकी डेथ हो जाती है घोड़े से नीचे गिरने से। दरअसल डेमन उस पत्नी को अपने साथ में नहीं रखता है। उससे जब शादी हुई थी 97 AC में, तब ये 3-4 साल तक वहीं पे रहता है, लेकिन वापस जब आता है किंग्स लैंडिंग, स्टेपस्टोन का किंग बनता है, तब ये उसको अपने साथ में नहीं रखता है, वो एरिया में ही रहती है। अब ये पत्नी के मरने के बाद में ये वापस वहाँ पे एरिया में जाता है और क्लेम करता है कि मुझे यहाँ का किंग बना दो, लेकिन हाउस रॉयस इससे बिल्कुल मना कर देता है। अब एरिया में भाव नहीं मिलने से ये ड्रिफ्ट मार्क की तरफ मुड़ जाता है। ड्रिफ्ट मार्क ड्रैगनस्टोन के पास में ही एक कासल है और ये ड्रैगनस्टोन की तरह हाउस वलेरियन और कार्लोस वलेरियन की पुश्तैनी जगह है। ड्रिफ्ट मार्क में आने के बाद में कुछ टाइम तक ये यहीं पे रहता है। यहाँ के लॉर्ड कार्लोस वलेरियन की एक लड़की होती है लाइना। लाइना की शादी ब्रावोस के किसी सी लॉर्ड से हुई होती है, लेकिन डेमन बड़ी चालाकी से उस सी लॉर्ड को मार देता है। उसको मारने के बाद में ये अपने पुराने दोस्त और अलाय कार्लोस वलेरियन से उसकी लड़की लाइना का हाथ मांगता है और कार्लोस इसके लिए हाँ कर देता है। अब ये शादी विसरेस की परमिशन के बिना वेस्टरोस में हो रही होती है, इसलिए ये दोनों भागकर एसोस चले जाते हैं। एसोस में जाने के बाद में कुछ टाइम तक वहाँ की फ्री सिटीज़ में घूमते हैं। वहाँ पर कुछ टाइम तक ये पेंटोज में रुकते हैं। 116 AC में वहाँ पर लाइना के 2 लड़कियों का जन्म होता है। अब डेमन टारगेरियन विसरेस को वापस एक लेटर भेजता है जिसमें लिखता है, मैं वापस किंग्स लैंडिंग आना चाहता हूँ और मेरी दोनों लड़कियों को रॉयल फैमिली में शामिल करवाना चाहता हूँ। इस लेटर के रिप्लाई में सर ऑटो हाईटावर, हैंड ऑफ द किंग और स्मॉल काउंसिल के सारे मेंबर्स किंग विसरेस टारगेरियन को सजेशन देते हैं कि उसको मत आने दो वापस। लेकिन विसरेस कहता है अब उसको इतने साल हो गए देश निकाला दिए हुए और बाहर रहते हुए, अब वो 2 लड़कियों का बाप भी बन चुका है, तो इन सब से उसकी हैबिट और नेचर बिल्कुल बदल गया होगा। और वैसे भी रेनिरा की शादी लेनोर वलेरियन से हो चुकी है। ये कहकर विसरेस उसको वापस बुला देता है। अब डेमन 116 से 120 4 साल तक किंग्स लैंडिंग में शांति से रहता है।
लेकिन 120 एसी में इसकी पत्नी की डेथ हो जाती है और इसके एक छोटे से बच्चे की भी। इधर रेनिरा के भी पति लेनोर वेलोरियन की डेथ हो जाती है। तो अब इनका वापस चाचा भतीजी वाला मैटर चालू हो जाता है, पर इस बार इनका मैटर हाई लेवल पर पहुंच जाता है और अगले 6 महीने के बाद में ये शादी भी कर लेते हैं। ये शादी दरअसल विस्ट्रेस को बिना बताए होती है, इसलिए ये दोनों भागकर ड्रैगनस्टोन चले जाते हैं। अब इसके बाद में हाउस ऑफ ड्रैगन की रियल कहानी शुरू हो जाती है। अब वो मैं बताऊंगा तो तुम शो में क्या देखोगे। देखो, डेमन मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि डेमन की सबसे मस्त चीज़ों में से एक, जितना इसका भाई विस्ट्रेस इसका ख्याल रखता है और इसकी हर एक गलती को माफ़ करता है, उतना ये भी उसकी रेस्पेक्ट करता है। बीच में जब ये स्टेपस्टोन्स का किंग बन गया था तब इसके पास में बहुत ज़्यादा पावर थी। इसके पास में ड्रैगन कैरेक्टर्स था और उस टाइम वलोरियन भी मर चुका था विस्ट्रेस का। इसके अलावा इसके पास में उस टाइम अलाय भी था कॉलस वलोरियन का, तो अगर ये चाहता था आराम से विस्ट्रेस के ऊपर अटैक कर सकता था और उसको आराम से हरा सकता था। इसके अलावा जब ये सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर था तब भी इसके पास में इतनी पावर थी कि ये बगावत खड़ी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब वेस्ट्रोस में आधे लोगों का कहना है ये बहुत अच्छा है और आधों का कहना है बहुत बुरा है, पर मैं कहूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ बुरा ही है नहीं। इसको जो चाहिए वो उसके लिए काम करता है ये। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि डेमन और रेनिरा दोनों कैसे एक टीम में है। डेमन की दरअसल बचपन से एक ही इच्छा थी कि वो वेस्ट्रोस का राजा बने, इसलिए उसने फर्स्ट विस्ट्रेस के क्लेम को सपोर्ट किया, लेकिन विस्ट्रेस ने उसकी बजाय अपनी बेटी रेनिरा को उत्तराधिकारी बना दिया। इसलिए थोड़ी दिन के लिए वो विस्ट्रेस और रेनिरा दोनों से नाराज रहा। लेकिन बाद में विस्ट्रेस के एक लड़का हो जाता है एगोन, जिसका क्लेम आयरन थ्रोन पर रेनिरा से भी ज़्यादा था क्योंकि वो एक मेल है। इसलिए डेमन लास्ट में रेनिरा से शादी कर लेता है, जिससे कि रेनिरा के क्लेम से वो भी राजा बन जाए। लेकिन अब शुरुआत हो जाती है ग्रीन्स और ब्लैक्स की, और विस्ट्रेस के मरने के बाद में डांस ऑफ ड्रैगन शुरू हो जाता है। तो हाउस ऑफ ड्रैगन में ये देखना है कि ये राजा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कार्लस वलोरियन सी स्नेक कैसे बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।